गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपका ठीक है जो कि कक्षा 10 वालों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी पैटर्न पे चलाया जा रहा है विषय है आपका विज्ञान। ठीक है, आज से यह प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम एकदम बेसिक तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये इसका भाग नंबर 1 है। आप देख रहे हैं कौन सा टॉपिक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये आपके फिजिक्स में दिया हुआ है। फिजिक्स का मतलब कि इसमें भी जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिलाकर एक साइंस बना हुआ है। ठीक है, इसमें तो सब एक ही में है, पता है। चलिए तो अब हम बताते हैं इस चैप्टर से, देखिए ध्यान से। इसका आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। और हम आपसे प्रयास करते हैं कि आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए समझिए कैसे समझते हैं। पहले जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है, प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल, ठीक है, पालिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, हम छोटा सा एकदम एग्जांपल लेते हैं, आपको यही समझा देते हैं। मान लीजिए ये कोई पालिशदार क्या है, चिकना पृष्ठ है यानी तल है। ठीक है, और प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी तो जब इस तल से टकराएंगी तो ये क्या है, ये कोई पालिशदार है तो इधर तो जाने का सवाल ही नहीं हो सकता है। जब ये प्रकाश की किरणें इस पे आपतित होंगी या इस पे जब पड़ेंगी तो यह क्या होगा कि यह उसी माध्यम में वापस अधिकांश भाग इसका क्या होता है, लौट जाता है। ठीक है, तो यही जो क्रिया होती है, यही प्रक्रिया जो होती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस हो जाएगा, ना कि इधर आएगा। क्यों नहीं आएगा इधर, क्योंकि ये पालिशदार है तो इधर तो आएगा नहीं, इधर से इधर वापस हो जाएगा। यही प्रक्रिया आपकी प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको कहीं भी आपको टॉपिक कठिन लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो आपको वहां से फिर से बेसिक बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के कुछ नियम ही है, उसको समझते हैं हम। तो इसमें परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है, चलिए तो इसमें बताया जा रहा है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आपके दिमाग में तो ये बन रहा होगा तीनों एक तल में होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिसको समझ नहीं आ रहा होगा, तो उसको समझ में आपतित किरण क्या होती है और आपतन बिंदु क्या होता है और अभिलंब क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है, ये सब चीज क्या होती है जो एक ही तल में होती है। तो आप घबराइए मत, एकदम बेसिक तरीके से हम खोलेंगे। आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है और अभिलंब क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है, हम एकदम बेसिक तरीके से आपको एक ही फिगर में पूरा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये इसके 2 नियम होते हैं। तो पहला ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा नियम क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसका दूसरा नियम क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो परावर्तन कोण को दिखाते हैं आई से, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, आई मतलब जो आपतन क्या होता है, आपतन कोण होता है, और आर मतलब जो परावर्तन कोण होता है, रिफ्लेक्टेड रे करते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम आपको एकदम बेसिक तरीके से जो बताएं कि अभी आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, सब क्लियर करने वाले एकदम एक ही टॉपिक में। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कोई चिकना पृष्ठ है, पालिशदार है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, कोई चिकना पृष्ठ है पालिशदार। ठीक है,
अब देखिए क्या होगा। अब इसमें बताया जा रहा था परावर्तन में कि जब प्रकाश की किरणें आती है, चलिए भैया प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, ये हो गया। अब ये परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इतना हो गया। ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही थी और यहाँ टकराने के बाद यहाँ से वापस हो गई। इतना ठीक है। और यहाँ से एक क्या होता है, ये होता है अभिलंब। इसी को कहते हैं अभिलंब। ध्यान से देखिए। अब एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि अभिलंब क्या होता है, ठीक है ना। ये हो गया अभिलंब। और ये जो किरण आ रही है, जो आ रही है उसको कहेंगे आपतित किरण। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। ठीक, ये हो गया आपतित किरण। अब क्या हो जाएगा, अब जो ये जो प्रकाश की किरणें वापस हो रही हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया परावर्तित किरण। क्लियर है इतना। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब एक बात आता है आपके दिमाग में कि ये जो कोण है, ये कोण का है, ये जो कोण है ये क्या है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में जो बन रहा है इस कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण। आपतित किरण के कारण बन रहा है तो इसको कहेंगे आपतन कोण। तो इसको कहेंगे आपतन कोण, ठीक है। और इसको आई से दिखाते हैं। देखिए ये हो गया आपतन कोण, जो कि यहाँ पे बात हो रही थी। अब क्या हो रहा है, ये जो अभिलंब है इसके और ये जो परावर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। कहेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया परावर्तन कोण। अब एक चीज हम आपको और बता दें कि इसको दिखाते हैं आर से, इसको आई से, इसको आर से, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये मान लीजिए कोई M1 है, मिरर 1 मिरर 2, मतलब कोई दर्पण मान लेते हैं या फिर कोई समतल दर्पण, कुछ भी मान लीजिए, चिकना पृष्ठ हो और पॉलिशदार होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। और ये क्या है, और आपका ये है क्या, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ये हो गया, इधर से वापस चली गई। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चित्र देखने से आपका जो आपतन कोण है, आपतित किरण है, परावर्तन कोण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने जो पहला नियम बताया, क्या बताया था, आपतन कोण, ठीक है, और अभिलंब और परावर्तन कोण तीनों एक ही तल में होता है। तो तीनों एक ही तल में है कि नहीं, बिल्कुल देखिए, ये और ये और ये और ये तीनों एक ही तल में है। ये पहला नियम था इसका, परावर्तन का। दूसरा नियम क्या था, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। यह इसका दूसरा नियम है, ठीक है। आइए चलते हैं और थोड़ा सा आगे और बेसिक टॉपिक पे। क्या है अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। तो इसमें बताया जा रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन, ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एक बार हम चलते हैं फिगर के हिसाब से, घुसते हैं इसमें। तो कैसे होगा, ध्यान देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, चलिए, तो हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे। और कैसे कराएंगे, ये आपके सामने कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लेते हैं पहले क्या, ये मान लीजिए दो माध्यम है, ध्यान से देखिए। एक माध्यम आपका क्या है, ये आपका है विरल, ठीक है, ये आपका हो गया विरल माध्यम।
और ये हो गया मान लीजिए सघन माध्यम। दिखाई दे रहा है? तो ये हो गया आपका सघन माध्यम। ये दो माध्यम हो गए, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, चलिए इस माध्यम से तो आ रही है, ध्यान देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम एक से माध्यम दो में जब इसमें प्रवेश करेगा तो इसे बताया क्या जा रहा है, ये पहले अविलंब हो जाएगा आपका, इसको खास के दूर कर दीजिए। अब देखिए ये हो गया, अब ये आएगा तो इसको सीधा जाना चाहिए ना, इसको ऐसे जाना चाहिए सीधा, ये क्या है, इसको ऐसे जाना चाहिए ना, क्योंकि इसका तो सीधापन यही है, इसको सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जब प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात जब इसमें जाएगा तो अपवर्तन हो जाएगा, इसके पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब क्या हो सकता है, या तो ये इसकी ये जो अविलंब है इसकी तरफ झुक जाएगा, ठीक है, ध्यान देखिए, या तो ऐसे हो जाएगा या तो इससे दूर हट जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। तो यही घटना कहलाती है क्या, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो यही बात है इसमें कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग में सीधा न जाकर बल्कि अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि अपवर्तन के नियम, अभी अपवर्तन के बारे में हम जाने, अब जानेंगे अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इसके भी दो नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक, देखिए इसमें भी आ रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला नियम। दूसरा क्या है, दूसरे में बताया जा रहा है कि इसका जो दूसरा नियम है, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, होता है। आइए करके देखते हैं। तो अगर हम आपको बताएं कि इसमें आपतन कोण आपतित किरण क्या होता है तो ये तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम फिगर बना देते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं, ध्यान देखिए। ये मान लीजिए कोई माध्यम आपका ऊपर क्या है, माध्यम एक N1 है, N1 है, और ये माध्यम 2 मतलब N2 है, क्लियर इतना। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया जा रहा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये हो गया एक माध्यम से आ रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो पहले हम अभिलंब को खास के दूर कर देते हैं, ये हो गया आपका अविलंब, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा था कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनको सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो विचलित हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, ये हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान देखिएगा, विचलित हो गई हैं, तो यही घटना कहलाती है अपवर्तन। इतना तो ठीक है आपके फार्मूला परिभाषा के अनुसार। अब इसमें बताई जा रही बात कि आपतन कोण क्या होता है और आपतित किरण क्या होता है। तो ये जो रे आ रही है, किरणें जो आ रही हैं, इसे कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है, इसे कहेंगे आपतित किरण। अब देखिए इसके बीच का जो होगा कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो होता है उसे कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। इसको आई से दिखाते हैं, इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ये हो गया, और बात आती है आपतन बिंदु का, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में होने का मतलब ये भी यहीं पे मिला है और ये भी यहीं मिला है और ये भी यहीं मिला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपतन बिंदु,
आपतन बिंदु। ठीक है, ये हो गया आपका आपतन बिंदु। और एक चीज आपका छूट रहा है क्या, कि जो अपवर्तित किरण है वो कहाँ होगा। ठीक है, तो अपवर्तित किरण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है, ये जो प्रकाश की इसमें से आई किरण आई है, ये इसमें से इसमें जो निकल रहा है ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। एक चीज और समझना है आपको, क्या अब बोलेंगे आप कि ये अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है, लेकिन एक चीज आपका छूट रहा है क्या, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण है, तो परावर्तन के बाद ये जो अपवर्तित हो जा रहा है, ये जो कोण है इसको आई से दिखाएं, अरे सॉरी आर से दिखाएंगे, इसका नाम हो जाएगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो इसमें से आपका सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक चीज और बात करते हैं, जो दूसरा नियम था इनका, ठीक है, जो ये अपवर्तन दूसरा नियम है, इसमें बताया जा रहा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, जो निश्चित अनुपात होता है वो क्या होता है, ध्यान देखिए, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसको लिखेंगे n इक्वल टू साइन आई, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। तो ये होता है एक निश्चित अनुपात। ठीक है, n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। क्लियर है, चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आया